जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेयर क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट विटामिन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि विटामिन की खोज कब की गई, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन क्या होता है और इनके हमारे शरीर में क्या क्या उपयोग होते हैं, या और ये भी जानेंगे कि विटामिन के इनका रासायनिक नाम क्या होता है, इनके सोर्स क्या हैं और इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। आपका एक एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है और भी नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो अगर बात करें हम विटामिन की, तो फ्रेंड विटामिन की अगर खोज की बात की जाए तो विटामिन की खोज 1911 में की गई थी, और 1911 में अगर हम बताएं तो सी फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई है। अब हम जानते हैं कि विटामिन क्या होता है। फ्रेंड, विटामिन जो होता है एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक कंपाउंड है। विटामिन क्या है? एक कार्बनिक कंपाउंड होता है जिसका हमारे शरीर में उपयोग नहीं होता है, बहुत ही कम मात्रा में। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक मेटाबॉलिक क्रिया होती है, जिसको हम लोग हिंदी में उपापचय की क्रिया कहते हैं। तो इस उपापचयी क्रिया को पूरा करने के लिए हमें बहुत ही कम मात्रा में इस विटामिन की आवश्यकता होती है हमारे शरीर के अंदर, जो कि हमारे दैनिक जीवन में जो हम भोजन को ग्रहण करते हैं, जैसे रोटी, चावल, दाल, सब्जी, इन सब चीज़ों से हमें इसकी प्राप्ति हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो विटामिन की खोज किसने की, रिपीट कर लेते हैं। तो विटामिन की खोज 1911 में सी फंक द्वारा की गई थी, और इनका नामकरण जो है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इनको अंग्रेजी अक्षरों के द्वारा इनका नामांकन किया गया। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसका नामांकन जो होता है अंग्रेजी के अक्षर ए, बी, सी, डी के द्वारा दिया जाता है। और इस विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं मिलती है, सिर्फ हमारे मेटाबॉलिक क्रिया को पूरा करने में ये मदद करते हैं। अब विटामिन फ्रेंड दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में आसान घुल जाते हैं, और कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं बल्कि वसा में घुलते हैं। तो इनके घुलने के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। WBC कहने का मतलब हुआ यहाँ पे कि विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और सी जो होता है वो जल में घुल जाता है। ठीक है फ्रेंड, और बी और सी के बाद जितने भी विटामिन बच गए, जैसे ए, डी, ई, के, ये सभी के सभी जो विटामिन होते हैं वो आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के हो गए, एक जल में घुलने वाले और एक होते हैं वसा में घुलने वाले। तो ऐसा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन है जो जल में घुलता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि विटामिन बी और सी जो होता है वो जल में घुल सकता है, इसके अलावा कोई भी विटामिन हो वो जल में नहीं घुलता, वो सब के सब वसा में घुल जाते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा, ये एक इसका ट्रिक है। ट्रिक क्या है याद करने का? तो WBC, जहाँ W का मतलब हो जाएगा वाटर, और B मतलब विटामिन बी, और C का मतलब हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन बी और सी जो होंगे वो जल में घुल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि विटामिन के और कितने प्रकार होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही आगे चल के हम बहुत सारे एक एक कंप्लीट वीडियो लाएंगे, जिसमें आपको पूरा का पूरा टॉपिक जो होगा एक कवर कर दिया जाएगा, जो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चाहे वो आपका किसी भी प्रकार का SSC का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में इससे एक एक सवाल जरूर पूछे जाते हैं। या तो विटामिन के प्रकार पूछे जाएँ, विटामिन से होने वाली कमी पूछी जाए, या फिर उनके रासायनिक नाम के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे हमने टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और PDF आप वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर इस चीज़ को आप नोट करना चाहते हैं तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने वेबसाइट का लिंक भी दिया है, वहाँ से जाकर आप एक एक चीज़ को एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर वहाँ पर लिखा गया, वहाँ से आप डाउनलोड या फिर वहाँ से नोट कर सकते हैं। तो बात करते हैं विटामिन ए की। तो अगर विटामिन ए की बात की जाए तो विटामिन ए का जो टेक्निकल या रासायनिक नाम होता है उसे हम रेटिनॉल कहते हैं। रेटिनॉल या प्रतिरक्षी नाम से भी विटामिन ए को जाना जाता है। और वहीं बात करें विटामिन ए के सोर्स की, तो विटामिन ए की प्राप्ति मछली से की जाती है। मछली का जो लीवर होता है उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, और अभी आपको बताएं कि विटामिन ए जो है फैट में घुलनशील होता है। तो मछली का अगर लीवर खाइएगा, या हल्का जो पीले रंग के जो फल होते हैं, या अंडा, दूध, साग सब्जी, उन सब में विटामिन ए की मात्रा प्रचुर उसमें पाई जाती है। और ये तो आप बचपन से पढ़े होंगे कि विटामिन ए की अगर कमी हो जाएगी
तो रतौंधी नामक बीमारी हो जाएगी। फ्रेंड रतौंधी जो है आँख से संबंधित एक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति को रात के समय दिखाई नहीं देता है, तो उसे हम लोग कहते हैं रतौंधी। ठीक है, उम्मीद करते हैं विटामिन ए आप पढ़ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं विटामिन बी की तरफ। फ्रेंड विटामिन बी को हम लोग थायमीन के नाम से जानते हैं, लेकिन विटामिन बी जो है एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है। उसके कई सारे प्रकार पाए जाते हैं, जैसे विटामिन विटामिन B1, विटामिन B2, इस तरह से। तो उसको हम आगे चलकर कवर कर लेंगे, लेकिन उसके पहले हम विटामिन सी डी को पढ़ लेते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो अगर हम बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसका टेक्निकल नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और यह विटामिन सी एक ऐसा विटामिन होता है जो शरीर में स्टोर नहीं किया जा सकता, ये शरीर में स्टोर नहीं होता है। अगर आप किसी सोर्स से, जैसे मान लिया आप खट्टे फल खाए तो आपके शरीर में विटामिन ए गया, लेकिन अगर आप टॉयलेट कर दिए या फिर आप शराब पी लिए तो उसी समय वो विटामिन जो होता है वो यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है, ये शरीर में स्टोर नहीं होता है। तो ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि कौन सा विटामिन है जो शरीर में स्टोर नहीं किया जा सकता है, तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। अगर इसके सोर्स की बात की जाए तो खट्टे फल, नींबू, संतरा, चीकू, आंवला, टमाटर, इन सभी में विटामिन सी जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी, या पढ़े हुए हैं। स्कर्वी मतलब क्या होता है, तो ये दांत से संबंधित एक बीमारी होती है जिसमें मसूड़ा क्या होता है, फूल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं विटामिन सी में कोई दिक्कत नहीं होगा। और किसी भी सवाल में अगर आपको ऑब्जेक्शन लग रहा हो, आपको दिक्कत हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का। अगला विटामिन है यहाँ पे विटामिन डी। फ्रेंड विटामिन डी में जो है कैल्शियम की मात्रा भरपूर पाई जाती है। तो विटामिन डी में कैल्शियम अधिक होने के कारण इसे हम लोग कहते हैं कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी को क्या कहते हैं, कैल्सिफेरॉल्स। ठीक है, कैल्सिफेरॉल विटामिन कहा जाता है। और विटामिन डी जो है ये सूरज के प्रकाश से भी प्राप्त किया जाता है। तो सूरज के प्रकाश से प्राप्त होने के कारण इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। तो ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि किस विटामिन को हम लोग सनशाइन के नाम से जानते हैं, तो विटामिन डी जो होता है उसे हम सनशाइन के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें हम इसके सोर्स की, तो मछली इसका सबसे अच्छा सोर्स होता है। लेकिन अगर मछली के लीवर की बात की जाए तो लीवर में विटामिन ए होता है। और पूरे मछली की अगर बात की जाए लीवर को छोड़कर, तो उसमें विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है, आप वहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा। तो फ्रेंड विटामिन डी की अगर कमी की बात की जाए तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक एक रोग हो जाता है। इसमें होता क्या है, तो जिस व्यक्ति में विटामिन डी की कमी होगी वह व्यक्ति एकदम पतला हो जाएगा, एकदम सूखा, जैसे लगेगा कि कोई सूखी लकड़ी की तरह। तो उस बीमारी को हम लोग कहते हैं रिकेट्स, इसको सूखा रोग भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले विटामिन की तरफ। हमारा अगला विटामिन है विटामिन ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। और विटामिन ई एक ऐसा विटामिन होता है जो शरीर में ऑटोमेटिक ये बनते रहता है। हमारी शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं विटामिन ए को बनाती रहती है। इसमें अलग से विटामिन ई जो है खाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। इसकी कमी से जो अगर नर या मादा किसी भी व्यक्ति में अगर ये कमी हो जाएगी विटामिन ए की, तो उनमें जनन क्षमता जो होती है वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। तो अगर इसके सोर्स की बात की जाए, विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात की जाए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन ई को हम लोग कहते हैं टोकोफेरॉल। और जितने भी अंकुरित चीज़ होती है, जैसे चना को आप पानी में छोड़ दीजिएगा तो उसमें क्या होते हैं, अंकुरन हो जाता है। तो वैसे चीज़ को खाइएगा तो आपको विटामिन ए जो है मिलता रहे। हालांकि ये उतना आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं होती हैं विटामिन ए को स्वतः बना लेती हैं। और इसकी कमी से क्या हो जाएगा, तो जनन क्षमता कम हो जाएगा। अगर नर में होगा तो उसमें भी जनन क्षमता कम हो जाएगा, या फिर मादा में विटामिन ए की कमी होगी तो उसमें भी जनन क्षमता जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले विटामिन की तरफ, विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है इसे हम लोग कहते हैं फिलोक्यूनिन। यह जो होता है विटामिन के को कहा जाता है। और ये अक्सर पूछा जाता है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है कि किस विटामिन की कमी से रक्त जो है थक्का नहीं बन पाता है। तो विटामिन के की कमी से रक्त जो है वो थक्का नहीं बन पाता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आपका शरीर में जो ब्लड होगा, कहीं पे हिस्सा अगर कट जाएगा तो वहाँ से ब्लड जो है लगातार कंटिन्यूसली बहता चला जाएगा, जिससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो इसलिए विटामिन के का होना भी शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट। उम्मीद करते हैं इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बढ़ते हैं विटामिन बी की तरफ, और उसके जितने भी प्रकार होते हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे विटामिन बी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विटामिन बी जो है एक कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब कि एक
क्या कहें, एक कंपाउंड है, एक जटिल चीज़ है जिसमें बहुत सारे विटामिन जो है पाए जाते हैं। तो विटामिन बी कहिए या फिर विटामिन B1 कहिए, दोनों क्या है, सेम है। तो अगर विटामिन B1 की बात की जाए तो इसका आपका रासायनिक नाम हो जाएगा थायमीन। विटामिन बी को हम लोग क्या कहते हैं, थायमीन, या फिर विटामिन B1 को भी हम लोग क्या कहते हैं, थायमीन। अगर इसके सोर्स की बात की जाए फ्रेंड, मैं आपको एक कॉमन चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जितना भी विटामिन हैं, चाहे वो विटामिन B1 हो, B2 हो, B3 हो, ये लगभग जितने भी ऑयली आपके फूड्स होते हैं या फिर ऑयली पदार्थ होता है उनमें ये पाए जाते हैं। तो विटामिन B1 की अगर बात की जाए तो ये मूंगफली, तिल, सूखा मिर्चा, अंडा, इस सब में पाया जाता है। और ये कॉमन चीज़ है, आप पढ़े होंगे कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो बेरी बेरी नामक एक रोग हो जाता है। अगला सवाल यहाँ पे है विटामिन B2। तो अगर विटामिन B2 की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। विटामिन बी का नाम होता है राइबोफ्लोविन। और इसकी अगर सोर्स की बात की जाए तो मांस, हरी सब्जी, इन सबों में विटामिन B2 जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर इसकी कमी हो जाए विटामिन B2 की, तो शरीर में अगर कमी हो जाएगी तो आपका शरीर का जो त्वचा है वो फटने लगेगा, जीभ फटने लगेगा, आंखें लाल हो जाती है। और हमारा विटामिन B2 जो है वो DNA के निर्माण में काफ़ी मदद करता है। तो ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि वो कौन सा विटामिन है जो विटामिन DNA के निर्माण में सहायक होता है। तो अगर ऑप्शन में विटामिन सिर्फ B हो तो वो भी आंसर हो जाएगा, अगर B2 दिया हो तो B2 भी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है विटामिन B3। तो विटामिन B3 की बात की जाए तो इसे हम लोग निकोटिनामाइट कहते हैं, विटामिन B3 को। और इसकी कमी से हो क्या, कौन सा रोग हो जाता है, तो दाद या फिर बाल पकने लगता है। विटामिन B3 की कमी हो जाएगी तो बाल हमारा क्या होता है, कम उम्र में ही सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और विटामिन B3 को नियासिन नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल यहाँ पे विटामिन B5। विटामिन B5 को हम लोग कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 क्या कहलाता है, पेंटोथेनिक एसिड। और इसकी कमी से क्या होता है, तो बच्चा जो है वो मंद बुद्धि का हो जाता है, मतलब उसका जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, वो ज़्यादा विकसित नहीं कर पाता है। ठीक है। तो इसके लिए एक दवा भी आती है जिसको दिमागीन नाम की एक दवा होती है, जिसको खाने से क्या होता है, थोड़ी थोड़ी दिमाग की शक्ति को हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अगला यहाँ पे विटामिन B6। विटामिन B6 को हम लोग कहते हैं पाइरिडॉक्सिन। पाइरिडॉक्सिन जो होता है विटामिन B6 का एक रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं। शरीर में अलग अलग धब्बे बनने लगेंगे, अलग अलग चीज़ की रचनाएं जो है शरीर में होने लगती है। ठीक है। विटामिन B7। विटामिन B7 को हम लोग बायोटीन के नाम से जानते हैं। विटामिन B7 को हम लोग बायोटीन के नाम से जानते हैं। और यह इसी विटामिन B7 को हम लोग विटामिन H भी कहते हैं। तो विटामिन H कहिए या फिर विटामिन B7 कहिए, दोनों एक ही नाम है। और इसके अंदर जिंक धातु जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो शरीर में दर्द होने लगेगा, लकवा हो जाएगा या फिर बाल झड़ना शुरू हो जाएगा विटामिन B7 की कमी से। वहीं अगर विटामिन B11 की बात की जाए तो विटामिन B11 को हम लोग फॉलिक एसिड कहते हैं। और इसकी कमी से पेचिश रोग हो जाता है। फ्रेंड, पेचिश रोग जो है वो आँत से संबंधित होता है। हमारी जो छोटी आँत की दीवारी होती है जहाँ पे भोजन पकता है, वहाँ पे जो है आपका एक बैक्टीरिया का लेयर बन जाता है, जिससे भोजन का डाइजेशन जो है सही से नहीं हो पाता है। तो वैसे रोग को हम लोग कहते हैं पेचिश रोग या फिर लूज मोशन भी आप इसको कह सकते हैं। अगला यहाँ पे है विटामिन B12। अगर विटामिन B12 के रासायनिक नाम की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकाबालामीन। ठीक है। और इसमें अगर बात की जाए धातु की तो इसमें कोबाल्ट जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसकी कमी से पर्सीनियस नामक एक रोग हो जाता है। वो एक प्रकार का एनीमिया रोग होता है। ठीक है, जिसको हम लोग पर्सीनियस एनीमिया भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं विटामिन में आपको कोई कमी नहीं होगी। जितने भी इससे रिलेटेड जो भी आपके सवाल बनते हैं हमने इस टॉपिक में कवर कर दिया है। अगर इसके अलावा भी अगर कोई सवाल आपके मन में रह गया हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, और उस नए वीडियो में हम लोग एक कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे जो हर एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। और ऐसे ही एक कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, जिस पे पर डे आपको तरह तरह की जीके जीएस से संबंधित और भी जानकारियाँ जो होंगी मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।